सेग्रेशन क्या है? तो सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोटर रिजल्टिंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सेग्रेशन। मतलब सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोटर जो रिजल्ट करता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं हम लोग सेग्रेशन कहते हैं। अब कॉजेज ऑफ सेग्रेशन क्या है? तो ड्यू टू ओवर कंपैक्टिंग, ज़्यादा कंपैक्ट करने से होता है, या इम्प्रॉपर मिक्सिंग किया है तब आगे सेग्रेशन होगा, इम्प्रॉपर फॉर्म वर्क अच्छे से नहीं हुआ है तो सेग्रेशन होगा, या यूजिंग टू मच वाइब्रेटर, और ज़्यादा वाइब्रेटर यूज़ हुआ है तो सेग्रेशन होगा, या प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम हाइट, और ज़्यादा हाइट से इसको करेंगे, प्लेस करेंगे कॉन्क्रीट को तो सेग्रेशन होगा। अब हाउ टू रिड्यूस सेग्रेशन, तो सेग्रेशन कैसे रिड्यूस करेंगे? तो वाटर सीमेंट रेशियो शुड भी लिमिटेड करेंगे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, कंक्रीट शुड नॉट बी वेट और ड्राई, ज़्यादा वेट या ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए कंक्रीट। फिर नेवर प्लेस द कंक्रीट फ्रॉम लार्ज हाइट से प्लेस नहीं करेंगे कंक्रीट को। डू नॉट अलाउ कंक्रीट को फ्लो अलाउ नहीं करेंगे। फॉर्म वर्क शुड बी टाइट, फॉर्म वर्क को अच्छे से टाइट करें रखेंगे, तो इससे हम लोग को सिग्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। अब ब्लीडिंग क्या है? इसको हम लोग वाटर गेन भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर गेन। इसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ वाटर along the cement particles on freshly on freshly placed concrete is called bleeding। मतलब क्या है कि वाटर राइज हो along द सीमेंट पार्टिकल के और फ्रेशी प्लेस्ड कंक्रीट पे, इसको कहते हैं हम लोग ब्लीडिंग। और कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग क्या है? तो एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट, और एक्सेस ऑफ वाटर रहेगा कंक्रीट में तो ब्लीडिंग होगा। फाइन एग्रीगेट आर डिफिशियंट, अगर फाइन एग्रीगेट कम मात्रा में होगा तो ब्लीडिंग होगा। और ओवर कंपैक्शन, ज़्यादा कंपैक्शन कर देंगे हम लोग तो ब्लीडिंग होगा। अब हम लोग प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग? तो हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे? बाय कंट्रोलिंग द वाटर कंटेंट, कंट्रोल करने से हम लोग ब्लीडिंग बचा सकते हैं, या यूजिंग फाइन एग्राउंड सीमेंट, उससे हम लोग ब्लीडिंग को बचा सकते हैं, या कंट्रोल कंप्रेशन कंट्रोल करेंगे तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लीडिंग को। और यूजिंग पोजुलोना और एल्यूमिनियम पाउडर्स, इससे ये यूज़ करने से हम लोग ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बैचिंग क्या है? तो मेजरिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट एज पे स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैचिंग। हम लोग मटेरियल को मेजर जो करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट के लिए एज पर ए स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैचिंग, इसी को कहते हैं हम लोग। और टू मेथड है बैचिंग का, एक वॉल्यूम बैचिंग है, एक वेज वेज बैचिंग है। अब वॉल्यूम बैचिंग क्या है? तो वॉल्यूम बैचिंग में हम लोग, वो गुड मेथड नहीं है प्रोपोर्शन के लिए, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी होता है मेजर करना ग्राउंडर मटेरियल को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम में। क्या है ये वॉल्यूम मैचिंग? तो वॉल्यूम मैचिंग जो है गुड मेथड नहीं है ये प्रोपोर्शन करने के लिए। क्यों नहीं है? कि क्यों इसमें डिफ़िकल्ट होता है ग्राउंडर मटेरियल को इन टर्म ऑफ मेज़र करना इन टर्म ऑफ वॉल्यूम में। अब इसमें क्या होता है वॉल्यूम बैचिंग में कि बैच करते हैं एग्रीगेट का बाय वॉल्यूम से। और इसमें इसको डन कैसे करते हैं? तो हम लोग करते हैं बाय गॉज बॉक्स है। और गॉज बॉक्स को हम लोग कहते हैं ऐसे फार्म्स कहते हैं, इसको हम लोग ऐसे क्या कहते हैं? तो फार्म फार्मस कहते हैं। और फार्मस क्या होता है? तो फार्मस जो है वो मेड ऑफ होता है टिम्बर या स्टील का होता है, और उसका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है मेड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट होता है। इसका जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है ये इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, जिसको 35 लीटर होता है, या 0.035 मीटर क्यूब होता है, या 0.035 मीटर क्यूब होता है ये। ठीक है, इससे हम लोग मेज़र करते हैं। अब वॉल्यूम बैचिंग क्या है? ये वॉल्यूम बैचिंग जो है ये इसको रिकमेंड कहते हैं, हम लोग रिकमेंडेड करते हैं स्मॉल जॉब के लिए ओनली। और इंडिया में वॉल्यूम बैचिंग जो है ज़्यादा अडप्ट किया जाता है, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी इसको ज़्यादा अडप्ट किया जाता है वॉल्यूम बैचिंग को। ये जो वेट बैचिंग है, ये वेट बैचिंग क्या है कि वेरी एक्यूरेट बैचिंग है इन कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम बैचिंग के। और ये इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज़ होता है, जैसे मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं तो वेट बैचिंग हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? तो ये देता है एडवांटेज, इसका जो है ये है मोर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी देता है,
और सिंप्लिसिटी है ये, इसका ये एडवांटेज है। और हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेट बैचर यूज़ करते हैं हम लोग हैं, जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, बैचिंग मशीन है, और फिर और वेट बैचिंग में हम लोग को स्किल लेबर यूज़ होता है, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस इंजीनियर को यूज़ करते हैं हम लोग। वेट बैचिंग जो हम लोग करते हैं, इसमें इसको दो तरीके से करते हैं हम लोग। पहला करते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं, और दूसरा करते हैं हम लोग इसको है बैचिंग मशीन से करते हैं। ठीक है। अब ये वेट बैचिंग के लिए हम लोग, इसके लिए क्या होता है कि हम लोग को स्किल लेबर रिक्वायर्ड होता है, क्वालिफाई और एक्सपीरियंस इंजीनियर ही ये टास्क परफॉर्म करता है वेट बैचिंग को। अब मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट क्या है, तो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो क्रिटिकल ऑपरेशन है एमंग ऑल हैंडलिंग ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट है। ये क्रिटिकल ऑपरेशन है, जितना भी हम लोग परफॉर्म करते हैं हैंडलिंग ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स में। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट जो है बहुत फ्रेश और हार्डन स्टेज में मेनली डिपेंड किस पर करता है, कंक्रीट इंग्रेडिएंट और मिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। और द मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट शुड बी थ्रू आउट इन ऑर्डर टू इंश्योर द सीमेंट वाटर पेस्ट कंप्लीटली कवर द सरफेस ऑफ एग्रीगेट। जो मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट है शुड बी थ्रू आउट होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि द सीमेंट वाटर पेस्ट कम्प्लीटली जो है कवर कर जाए सरफेस ऑफ एग्रीगेट को। ठीक है। अब मिक्सिंग है जो वो दो तरह से होता है, एक हैंड मिक्सिंग होता है और एक हैंड मिक्सिंग होता है, दूसरा मशीन मिक्सिंग होता है। तो हैंड मिक्सिंग जो है वो स्मॉल जॉब के लिए प्रोवाइड यूज़ होता है। और हैंड मिक्सिंग डन बाई कहाँ इसको परफॉर्म करते हैं हम लोग हैंड मिक्सिंग को, तो फ्लोर पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मेजर क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट को स्प्रेड कर देते हैं फ्लोर पर। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को फ्लोर पे स्प्रेड कर देते हैं, और स्प्रेड करने के बाद क्या करते हैं कि द सीमेंट को है पोर कर देते हैं ओवर इट। उसके बाद द मिक्स इज स्प्रेड ओवर थिकनेस ऑफ 200 mm एंड वाटर स्प्रिंकलर मिक्स जो है उसको स्प्रेड कर देते हैं 200 mm पर, और उसके ऊपर वाटर हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके बाद द मिक्स इज केप्ट टर्निंग ओवर टिल यूनिफॉर्म कलर इज अचीव। अब मिक्स को तब तक टर्न करते हैं जब तक उसका यूनिफॉर्म कलर है नहीं आ जाए। और द मैक्सिमम टाइम शुड बी नॉट एक्सीड 3 मिनट। 3 मिनट से ज़्यादा हम लोग मिक्सिंग हैंड मिक्सिंग परफॉर्म नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। मशीन मिक्सिंग में क्या होता है कि मशीन परफॉर्म करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो इसको मशीन मिक्सिंग जो है स्मॉल वर्क के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैनी टाइप ऑफ मिक्सर अवेलेबल फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। बहुत तरह का मिक्सर अवेलेबल है फॉर मिक्स करने के लिए कंक्रीट को, और उसको दे आर क्वालिफाइड, उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जैसे बैच मिक्सर और कंटिन्यूस मिक्सर्स है। एज पर IS 456 2000 के इससे IS 456 2000 में क्या है, ये कंक्रीट शैल बी मिक्स इन मशीन मिक्सर। इसमें क्या है कि कंक्रीट को हम लोग मशीन मिक्सर ही में मिक्स करेंगे। ठीक है। और जो है मिक्सर शुड, और द मिक्सचर सेल भी फिटेड विथ वाटर मेजरिंग डिवाइस। और मिक्सर जो है वो फिट किया जाएगा विथ वाटर मेजरिंग डिवाइस से। अब एडवांटेज क्या है मशीन मिक्सिंग में, तो ये प्रोड्यूस करता है कंक्रीट मच फास्टर में, जल्दी प्रोवाइड करता है मच फास्टर रेट में, इकोनॉमिकल भी है, इसमें ज़्यादा लेबर यूज़ नहीं होता है, और ज़्यादा यूनिफॉर्म कलर प्रोवाइड करता है, और द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट शुड भी बेटर रहता है। इसका एडवांटेज क्या क्या था, तो ये प्रोवाइड क्या करता है कि मच फास्टर रेट में प्रोड्यूस करता है कंक्रीट को, ये इकोनॉमिकल है,
दूसरा मशीन मिक्सिंग जो है वो लार्ज वर्क के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है चौथा पॉइंट जो इसका है वो यूनिफॉर्म कलर प्रोवाइड करता है। और पांचवा पॉइंट जो इसका है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट शुड भी बेटर होता है। इसमें क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो बेटर देता है मशीन मिक्सिंग। ठीक है, थैंक यू।